दर्शकों का स्वागत है। भारत के दुनिया के सबसे विकासशील देशों में से एक के रूप में उभरने के साथ इसमें अभी भी महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में उपाय करने की कमी है। भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। भारतीय महिलाएं लगातार डर की स्थिति में रहती हैं जब वे सड़कों पर या काम पर या बाजारों में अकेली होती हैं। आज एक महिला की पहचान उसके पति या परिवार से नहीं होती, बल्कि उससे ना सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित रहकर समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलकर भी अपनी पहचान बनाई है। अगर महिलाओं की स्थिति में बदलाव होता दिख रहा है तो एक देश के रूप में हम अभी भी अपने समाज में महिलाओं की सुरक्षा जैसी बड़ी बात को मानने में क्यों असफल हो रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हमारी बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट कीर्ति मैम। वेलकम मैम। थैंक यू जी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि वुमेन सेफ्टी की कितनी बड़ी दिक्कत है इंडिया में, क्या है भी है ऐसा या नहीं? अगर गुरलीन जी बात करें तो है भी और नहीं भी। मानो तो कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर पूरे भारत की बात ना करते हुए अकेले में पंजाब की अगर बात करूं तो अभी भी हमें लेडीज को, स्पेशली गर्ल्स को, कभी ना कभी एक टाइम पर आकर ऐसा जरूर लगता है कि हम सेफ नहीं है। लेकिन सेफ्टी हमें दूसरे लोगों से नहीं रखनी। हम खुद अपनों से सेफ नहीं है, क्योंकि पहले बात जो करता है वो अपना ही करता है, बाद में दूसरे बात करते हैं। क्योंकि पहल जब हम किसी को देते हैं कि आप हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस करें, आप हमारे ऊपर अपनी पूरी वो रखें कि आप कुछ भी बोले हम वो मान जाएं, हमारे में ही कमी है जिस कारण हम अनसेफ हैं। जिस दिन हम खुद अपनी कमियां दूर कर लेंगे तो हो सकता है, मुझे लगता है कि हम सेफ हो जाएंगे। अच्छा, अगर इन जनरल हम बात करें बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो हैं, जो लड़कियां या औरतें फेस करती हैं आज की डेट में, वो क्या है? पहले तो पहरावा होता था। अब अगर बात करें, लेकिन मतलब बहुत एडवांस हो चुके हैं हम, क्योंकि हम कहते हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन हो गई है तो हमने वेस्टर्न लुक अपना ली है। लेकिन उनकी सोच को अडॉप्ट नहीं कर पाए हम लोग अभी तक, क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं कि हम वैसे हो जाएंगे। पहरावे से तो हो गए, लेकिन सोच से नहीं हो पाए। कि अगर लड़की कोई ज्यादा बोलती है तो उसको करेक्टरलेस बोल दिया जाता है। अगर वो कुछ हद से ज्यादा फ्रैंक हो जाए तो उसे स्लड बोल दिया जाता है। जो शब्द मुझे लगता है कि लड़कियों को पता भी नहीं होते, वो शब्दों से उनको नवाजा जाता है, जिस कारण उनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। कहीं जगह बोला जाता है लड़की बहुत बोल्ड होनी चाहिए। अगर वो बोल्ड होती है तो उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अगर वो बोल्ड नहीं होती तब भी उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। सो ये बात, मतलब मुझे जो लगता है, जो मैंने खुद भी फेस की है, तो मुझे लगता है ये सारी बातें लड़कियों को ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं इस वक्त। कि क्या चल रहा है, वो किसी की बात को कैसे ले रही है, कैसे नहीं ले रही। चाहे वो हम सोशलाइज भी हो जाए तो सोशलाइज पे भी हम लड़कियों को वो चीजें सुननी पड़ती हैं कि ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ये अपने आप को समझती क्या है। अगर वो नहीं बन पाती तो उसको बहन जी या ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है। जैसे आपने मेंटालिटी और शब्दावली की बात करी कि ये जो आए दिन हम लड़कियों या औरतों को सहना पड़ता है, घर में भी या घर से बाहर भी, लगता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न या वजह बन सकती है जो सिक्योरिटी इशू है लड़कियों का आजकल। हाँ बिल्कुल। क्योंकि कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर हम घर में, क्योंकि पेरेंट्स ने हमें सिखाना है कि हम सेफ हैं या नहीं। पहले घर में सेफ होंगे तभी हम बाहर सेफ होंगे। अगर घर में हम बोलते हैं ना, एक कहावत भी है कि गली में, पंजाबी च कहावत है कि गली च कुत्ता भी शेर हुंदा है। सो वही चीज अगर हम कुत्ते को बोल सकते हैं ये बात, तो हम तो इंसान है ना, ह्यूमन है। सबसे बड़ा तो ह्यूमन है। ह्यूमन से तो कोई भी मतलब लोगों को तो लगता है कि हम एनिमल से डरते हैं या कुछ होता है। हम तो इंसान है ना। वो आता था जब रेप हुआ होता है लड़कियों का, तो अक्सर डालते हैं आप लोगों से अच्छे तो कुत्ते हैं जो हम्म। जाते वक्त लड़कियों को काटते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। सो पहले घर में अगर हम सेफ होंगे तो हम लोगों से भी सेफ है। अगर पहले तो हमें मतलब ये करना पड़ेगा, फर्स्टली अगर हमें कोई कुछ बोलता है उसका जवाब कैसे देना है। ये तो हम हमेशा सोच रहे हैं अगर जवाब दे दिया लोग क्या बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना। अगर हम लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
फिर हम उनकी उलझनों में ही फंस कर रह जाएंगे कि वो क्या सोचेंगे, क्या होगा। इसलिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली लड़कियों। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी सामाजिक कृतियां हैं? रेप की आपने बात करी है, और अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, इसके अलावा कौन से वायलेंस है या सोशल लेवल्स हैं या सामाजिक कृतियां हैं जो प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में, जिसकी बात बहुत कम होती है? सेक्चुअली बहुत कम बात होती है। मुझे लगता है कि एजुकेशन की कमी है, कि बच्चों को सेक्स के बारे में बताना चाहिए, ताकि हम बैड टच गुड टच ये तो बता रहे हैं बच्चों को, लेकिन हम एक्चुअली एजुकेशन नहीं दे पा रहे। क्योंकि सम टाइम अगर हम भी अपने घरों में, आप भी, आपके साथ भी हुआ होगा और मेरे साथ भी हुआ, हम अपने ब्रदर के सामने, या अपने भाई, अपने पापा के सामने, किसी भी घर के मेल के सामने पीरियड्स की भी बात कर लें तो हमारे घर वाले हमें टोक देते, हाँ ये क्या बात कर दी तूने, ऐसी बातें लड़कों के सामने नहीं करते। खुदा ना खास्ता अगर हम कहीं काम पे गए हैं, तो गए ही हम मेल के साथ हैं, तो हम उसको जब तक बता ही नहीं पाएंगे हमारे साथ हमें प्रॉब्लम क्या है, तो हम तो फिर रह जाएंगे वैसे ही। सो पहले वो कम्युनिकेशन जो गैप है मेल और फीमेल का, वो दूर होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कौन सा लड़का है और कौन सा बाप है जिसको ये नहीं पता कि उसकी बेटी को पीरियड्स आते हैं, उसको सेक्सुअली हार्मोन्स में तब्दीली आती है, और उसकी बॉडी में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, ये आज के टाइम पे सारे मेल्स को पता होता है। सो इसलिए पहले वो कम्युनिकेशन गैप जब दूर होगा, तभी हम शारीरिक तौर पे और मेंटली तौर पर ठीक हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे जितनी देर तक हम बच्चों को ये एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि साइंस पढ़ी थी, लेकिन साइंस की असली मायने हमें अभी तक कोई बता नहीं पाया। सिर्फ वो किताबी चीजें ही हमने पढ़ी है, प्रैक्टिकली किसी ने हमें बताया ही नहीं असल में ये चीजें होती क्या है, इनका नुकसान क्या है और इसका फायदा क्या है। क्योंकि हर एक चीज का नुकसान और फायदा होता ही है, लेकिन अभी तक किसी ने समझाया नहीं, जिसके कारण रेप हो रहे हैं, जिसके कारण लड़की को अपना सही और गलत नहीं पता लग पा रहा, जिसके कारण उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद उसके साथ जो भी घरेलू हिंसा होती है, वो सभी ये कारण बीच में ही आ जाते हैं। मैं एक वाक्य शेयर करना चाहूंगी गुरलीन जी आपके साथ। जी मैम। जलंधर की बात है ये। थोड़े दिन पहले एक 14 साल की बच्ची के साथ उसके फादर रेप करते हैं, और वो लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी मदर को नहीं पता चलता कि वो प्रेग्नेंट है। ये मेरे लिए बहुत हैरानी वाली बात थी कि उसकी मदर को क्यों नहीं पता चला। क्योंकि एक बेटी को 1 महीना पीरियड्स मिस हो जाए तो मदर को टेंशन पड़ जाती है कि इसको पीरियड्स क्यों नहीं आए, क्योंकि वो प्रोसेस है कुदरत का कि वो होना ही होना एक लेडी को। तो उसकी मदर को नहीं पता चला। उसकी मदर बोली जी उसके गैस बन गई थी, तो हम तो गैस की मेडिसिन खिलाते रहे। और जब उसको 6th मंथ लगे और 7th मंथ में उसका बच्चा हो गया, तो वो बच्चा फेंकने आ रहे थे, वहां लोगों ने उनको पकड़ लिया, जिस कारण पता चला कि उसके बाप ने ही उसका रेप किया था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नशे की लत इतनी है कि वो नशे में इतना उसके ऊपर हावी नशा हो गया था कि उसको पता ही नहीं चला कि आगे उसकी बेटी है, उसकी पत्नी नहीं है, उसने उसको ही हवस का शिकार बना लिया। सो इसलिए जितनी देर हम घर में सेफ नहीं है, उतनी देर तक हम बाहर सेफ नहीं हो सकते। बिल्कुल, जैसे आपने इंसिडेंट मेंशन किया, मैं इसी पे आना चाह रही थी कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस या मैरिटल रेप को लेके काफ़ी इश्यूज हैं इंडिया में, इसकी बात नहीं होती है। मैरिटल रेप को रेप नहीं समझा जाता है, ये एक पार्टनर का अधिकार समझा जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, असल में जब हमारी ना सबकी मेंटली हम इतने प्रिपेयर हो चुके हैं, इतने सियाने हो चुके हैं कि जब बात होती, जब जैसे जैसे एज होने लगती है ना, तो मैं ओशो को बहुत पढ़ती हूँ, तो मैं उस हिसाब से बात करूंगी कि लोगों को लगता है कि जब हमारी एक एज होती है वो चीज करने की, लेकिन उसके बाद जब हमारी उम्र निकल जाती है तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, रब रब बोलना चाहिए। सो वो ही चीजों के कारण ये सब चीजें होती हैं। जब वो घर में नहीं हो पाता, वो बाहर देखते हैं, बाहर नहीं हो पाता, वो आले दिवाले से, जैसे कि नशेड़ी को नशे की लत होती है ना, वो आसपास में जहां भंग मिलती है उसको वहां ही मलना शुरू कर देता है, वैसे ही ये चीज है। सो जितनी देर तक हम मेंटली ठीक नहीं हो पाएंगे, हमारे घरों में वो चीजें नहीं हो पाएंगी, तो वो ऐसे होता ही रहेगा। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो वैसा ही है और वैसा ही चलता रहेगा। क्योंकि अभी तक मतलब मुझे जो लगता है कि लड़कियां अभी तक भी
अपनी आवाज बेबाक होकर किसी से बात नहीं कर पाती। अभी भी चाहे हम सोशलाइज हो गए, चाहे इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं रील्स में, लेकिन अभी सोच में आगे नहीं बढ़ पाई, सिर्फ कपड़ों में ही आगे बढ़ पाई। अच्छा, अगर हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो ये जो पुरुष प्रधान सोच है, ये कितना बड़ा सेटबैक है वुमेन सेफ्टी के गुरलीन लिए? जी माफ करना, ये पुरुष प्रधान पहले था, अब नहीं है। ये तो मतलब पुरानी चीजें हमारे दिमाग में डाली हुई हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आप भी मेल्स में काम करती हैं, कितना मेल आपको नीचे गिराते हैं और कितना ऊपर लेकर जाते हैं। मुझे लगता है वो एक पंजाबी च कहावत है, जनानी जनानी दी वैरन, ये सच्चाई है। लेडीज के मतलब लेडीज इतना साथ नहीं दे पाती अपनी साथ वाली सहेली का, या कुछ भी उसका रिश्ता हो उसके साथ, जितना साथ एक मेल दे पाता है। बस ये है कि सोच और समझाने का तरीका होना चाहिए। हर एक मर्द गलत भी नहीं है, और हर एक औरत गलत भी नहीं है। ये तो मतलब कहते हैं ना पंजाबी च ताड़ी का हाथ ना नहीं बजदी। सो अगर उस वहां से रिस्पॉन्स आता है तो इधर से रिस्पॉन्स जाता है। अदरवाइज अगर उधर से आवाज आ जाएगी, अगर आप एक्शन पहले जब एक्शन हुआ आपने रिएक्शन दे दिया, तो तब कुछ नहीं होगा। अगर आपने सहन कर लिया कि कोई बात नहीं यार, उसने यहाँ टच किया, धीरे धीरे वो मेरी बॉडी पे आ गया, तो इट्स ओके, फिर गलत होता है। अगर हम पहले ही उसको टोक देंगे कि आप मेरे साथ लिमिट में रहिए, जितना दायरा है आपका उतने दायरे में रहकर मेरे साथ बात करिए, तो वो उतने में रहेगा। पर कुछ केसेस में ये लिमिट एडजस्ट नहीं की जाती है। कुछ केसेस में ये तो आपने हैरासमेंट की बात करी है कि कुछ लड़कियों का सैचुरेशन लेवल अलग होता है और वो लेट रिस्पॉन्ड करती हैं, अवेयर नहीं होती हैं कुछ लड़कियां। लेकिन कुछ केसेस में जहां एसिड अटैक होता है, जहां डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मैरिटल रेप होते हैं या रेप होता है या अब्यूज़ होता है, वहाँ पे बहुत कम रिएक्ट करने का टाइम मिलता है। असल में जो लड़कियां, ये पहले ये जो आपने मैरिड वाला बोला है, तो वो पहले यहाँ पर जलंधर में भी हो चुका है। एक वो डॉक्टर थी पेशे से, तो उसके हस्बैंड अननेचुरल वे से उसके साथ सेक्स करते थे, मतलब बहुत गंदे तरीके से उनको टॉर्चर करते थे। अब हम ये भी बोल सकते, मैंने भी उन्हें पूछा था कि आप इतने पढ़े लिखे हो तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। तो जैसी सोच पहले थी कि हमारे पेरेंट्स की रखनी है, उनकी इमेज खराब हो जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, ससुराल छोड़कर घर आ गई, ये हो गया वो हो गया। जो मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत, लोग बोलते हैं बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बोलती हूँ बहुत छोटी जिंदगी है। हमें अपने आप के लिए जीना है। सो जीने के लिए हमें आवाज जरूर उठानी पड़ेगी। कितने पेशेंस रख सकते हो आप भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, हद कितनी पेशेंस हो सकते हैं, कितनी देर तक हम सहन कर सकते हैं। मुझे, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ कि घर वालों को ही पहले स्टेप लेना पड़ेगा, तब ही हम सेफ रह पाएंगे। क्योंकि अगर वो लड़की के साथ वो चीज हुई, उसके घर वाले साथ देते, तो हो सकता है वो जितना टाइम इतना हरासमेंट सहती रही, वो सह ना पाती, ठीक रहती। क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी प्रोफेशन से, तो वो अच्छा कमा सकती थी और अपनी बेटी को पाल सकती थी। लेकिन उसके फादर बोलते थे नहीं, कुछ भी होता है, हस्बैंड कुछ भी करता है, तुझे रहना ही पड़ेगा। लेकिन अब तो कोर्ट भी बोलता है ना कि अगर हस्बैंड भी ऐसे करता है तो वो रेप ही गिना जाएगा। लेकिन फिर भी कार्रवाई कोई नहीं हुई थी उसके ऊपर। इसलिए पहले हम घर में सेफ नहीं है, बाहर तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आखिरी सवाल मैम, जैसे हमने बात करी कि कानून हैं, बहुत सारे लॉज हैं वुमेन सेफ्टी के और इन सोशल लेवल्स और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, लेकिन इनकी सही अवेयरनेस और सही टाइम पे रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने कहा। जी इसके बिल्कुल। अलावा सामाजिक ड्यूटी क्या बनती है, एक लड़की की भी, एक औरत की भी और एक आदमी की भी? कानून तो है, उसके अलावा? गुरलीन जी माफ करना, मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो गलत भी लगे। जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसका गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। मतलब बिल्कुल। हम बोलते हैं एक साइड पे कि कानून जो है वो हमारा साथ नहीं देता। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़की गलत होती है और लड़का सही होता है, लेकिन हमेशा सुनी लड़की की जाती है और लड़के की वहां सुनी नहीं जाती। तो लड़का कई बार हम लोगों के पास आता है, हमारे पास, तो वो बोलता है कि कानून सिर्फ लड़कियों के लिए, जी। क्या कानून सिर्फ लड़कियों के बारे में ही सुनेगा? इसलिए मैं लड़कियों को भी बोलना चाहती हूँ कि जहां उनको लगता है कि कानून का इस्तेमाल करना है, तो वो सही ढंग से करें। अगर वो गलत है तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होते,
हाँ, फेक लड़की केसेस के की वजह साथ से कुछ। सही केसेस भी दब जाते हैं या उनकी सुनवाई नहीं जी होती। बिल्कुल, ये कारण ही यही है कि जो सही है, जो गलत होता है, गलत के कारण जो सही केसेस होते हैं वो भी सामने नहीं आ पाते। सो इसलिए जो लोग कानून, जो सामाजिक तौर पे हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि अगर हमारे साथ कोई बात करना चाहता है तो वो करे। तो हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि चाहे हम जितने मर्जी बिजी हों, लेकिन एक टाइम जरूर निकाल कर उन लोगों से बात कर सके, ताकि वो अवेयर नहीं है, कम से कम हम जितने भी अवेयर हैं, थोड़े हैं चाहे ज्यादा है, हम उन्हें अवेयर कर सके कि ये बात की ये कानून बना हुआ है, इस चीज के लिए ये कानून बना हुआ है, तो हम कानून को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं, सही वे से। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति मैम आपका, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू गुरलीन जी। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे जी नए मुद्दे के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।